अकबर हो, अल्लाह अकबर हो, अल्लाह अकबर। मुसीबत में खुदा को, राहत में ससुर को याद रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितने सियाने हैं। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से 3 मिनट का आपकी खिदमत में आ रहा है। बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देर तक आपको जलसा सुनना, अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। एक नुक्ते की बात याद रखिए, आसमान में नमाज मिली, अर्श में नमाज मिली। जब नमाज को पहली बार लेकर के नबी आए तो सबसे पहले अपने चचा को पेश किया कि चचा अबू तालिब हैं, नमाज लेकर के अर्श से आए। सबसे पहले ये तोहफा किसको पेश किया? अबू तालिब को। अबू तालिब ने कहा कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, सजदा कैसे होता है, दिखाओ। नबी सजदे में चले गए। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ करके सजदा दिखाया कि इस तरह सजदा करते हैं। अबू तालिब ने कहा मुझको सजदा पसंद नहीं है, सर तो नीचे हो जाता है, सुरीन ऊपर हो जाती है, मुझको सजदा पसंद नहीं है। नबी की सुन्नत में अबू तालिब ने ऐब लगाया। अल्लाह ने ईमान की दौलत से महरूम कर दिया। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, अगर आप दाढ़ी नहीं रखते हैं तौबा करते रहिए, ईमान आपका सलामत रहे। लेकिन दाढ़ी की तौहीन मत कीजिएगा, ईमान चला जाएगा। दाढ़ी नहीं रखते हैं, आदत नहीं है, तौबा करते रहिए कि गुनाह हो रहा, अल्लाह माफ करे, आपका ईमान सलामत रहेगा। लेकिन जहां आपने दाढ़ी की तौहीन कर दी कि दाढ़ी रखते हैं बूढ़ा मालूम होता, दाढ़ी रखते खुजली होती है, ऐसा लगता है कि बैगन खा रहे 1 महीने से, इसलिए दाढ़ी नहीं रखते, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी की तौहीन अगर आपने की, ईमान चला जाएगा। क्यों? दाढ़ी नबी की पसंद है, नबी की सुन्नत है। जो उसमें ऐब लगाए वो मुसलमान नहीं हो सकता। एक मूसा से मुकाबला करने के लिए कितने लोग आए? 33 लाख लोग जादूगर हजरत मूसा से मुकाबला करने के लिए आए। मालिकुल कुरान ने लिखा है एक मूसा से मुकाबला हो रहा। कितने जादूगर आए मैदान में? 3 लाख। आज सिर्फ फलस्तीन से मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया आ गई है। 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। मूसा अलैहिस्सलाम भारी पड़ गए, सारे जादूगर हार गए। हजरत मूसा ने पूछा मेरे परवरदिगार, ये मुझसे मुकाबला करने के लिए आए थे, 3 लाख की तादाद में मैं अकेला था, ये हार गए, मैं जीत गया। कहा मूसा ये मुसलमान हुए हार भी गए, कलमा पढ़ करके ये मुसलमान इसलिए हो गए, ये जो आए थे मैदान में तुमसे लड़ने के लिए, तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे, तुम्हारी दाढ़ी रख करके आए थे, तुम्हारे सर के बाल थे, तुम्हारी लाठी थी, ये तुम्हारी नकल उतार रहे थे। इसलिए मेरी रहमत ने गवारा ना किया जो तुम्हारी नकल उतारे दाढ़ी की, जो तुम्हारी नकल उतारे बाल की, जो तुम्हारी नकल उतारे कपड़े की, उसको जहन्नम में डाले। इसलिए मैंने इनको कलमे की तौफीक दी, ये मुसलमान हो। आप कुसहा से लेकर के पंजाब तक जाइए, एक भी सरदार सिख आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। दिखा दीजिए आप, कुसहा से लेकर के आप चले जाइए पंजाब, एक भी सरदार भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। और मुसलमान में पोता स्टेट लेवल का फकीर है, बाप नेशनल फकीर है और दादा इंटरनेशनल फकीर है, गधा होकर के भी शान लिखता है। ये रिकॉर्ड मुसलमानों का है। आपको सरदार भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, कुसहा से लेकर के पंजाब तक कोई सरदार आपको बगैर दाढ़ी के नजर नहीं आएगा, चाहे छोटी ही दाढ़ी रखे, बगैर पगड़ी के आपको नजर नहीं आएगा। सरदार की तादाद इस हिंदुस्तान में ऐसी ही है जैसे आटे में बबाल, आटे में बाल। और मुसलमान की तादाद इतनी ज्यादा है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन मुसलमान से ज्यादा इज्जत सरदार को मिली है, मुसलमान को नहीं। क्यों? उन्होंने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। हमने दीन और धर्म को ठोकर मारा, अल्लाह ने हमें ठोकरों में डाल दिया। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं, हाथ उठा करके वादा कीजिए, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, कभी रखने नहीं देंगे। आपको दाढ़ी रखना है, पहले रख लेना।
एक आदमी ने किताब में पढ़ा था, जिसका सर बड़ा होता है वो बेवकूफ़ होता है, जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है वो बेवकूफ़ होता है। उसने सोचा यार सर को छोटा तो कर नहीं सकते, दाढ़ी को छोटी कर सकते हैं। कैंची तलाश किया, कैंची नहीं मिली। तो अक्लमंद आदमी था, जल्दी से दाढ़ी को छोटी करना चाहता था। उसको जल्दी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि धोती संभाल रहा था, उसको जल्दी बहुत ज़्यादा था। देखा चराग जल रहा, सोचा एक काम करते हैं, चराग से सटा लेते हैं दाढ़ी को, दाढ़ी जल जाएगी। लेकिन मुट्ठी भर दाढ़ी रखते हैं, मुट्ठी से जो बाहर वो पवेलियन से बाहर। जैसे ही चराग सटाया, आग सट गई उंगली से, हाथ छूट गई, पतलून के चक्कर में लंगोटी चल गई। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान वो, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, थे तो असलाफ तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। वस्ल तुम हो न सारा तो तमद्दुन में हनूर, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हूँ, ये मुसलमान है। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी, मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए, औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, खैर का खाए अपना बचाए, उस पर मौज मनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। दो पैगाम निकल गए, लेकिन आपका हौसला जवान है, मोहब्बत में आप सुन रहे, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। तीसरा पैगाम कुरान, हाफिज कुरान के हवाले से सुनने के लिए आ रहे हैं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। रोज अखबार पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल पैदल है, सहाबी सवार, कया रसूल अल्लाह बड़ी बेअदबी हो रही है। गुलाम तो सवार है और आका पैदल, ये बड़ी बेअदबी है। अल्लाह के रसूल ने कहा ये पूछो, मैं नबी होकर के पैदल चल रहा हूं और तुम मेरे गुलाम हो, सहाबी हो, तुम ऊंट पर सवार हो, मैं तुम्हारे एहतराम में पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम्हारे सीने में कुरान है, तुम हाफिज कुरान। कुसहा का कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, जो मुर्दा जहां जाता है वहीं जगह पकड़ लेता है। इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि 4 साल 5 साल के लिए वो ठिका ले लेता है। कोई नया मुर्दा पुरानी कब्र में जाता नहीं है। मरने वाले लोग कम, कब्रिस्तान बड़ा। लेकिन मदीना जाइए, मक्का जाइए, अभी फलस्तीन जाइए, कब्रिस्तान छोटा पड़ गया। मरने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं कि कब्रिस्तान छोटा पड़ गया। एक ही कब्र में 60-60 लोगों को दफन किया जा रहा। और मदीना में हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोला जाता है, नया मुर्दा दाखिल किया जाता है। 6 महीना में मुर्दा खत्म, पुराना मुर्दा 6 महीने में खत्म, नया मुर्दा उसमें दाखिल कर दिया जाता है, एक ही कब्र में। लेकिन एक कब्र है मदीना में, हर 6 महीने में उसको खोला जाता है, कफन भी महफूज, लाश भी महफूज। सर पकड़ करके लोग बैठ गए, सरकार परेशान, अरे ये कौन आदमी है। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, लाश के साथ कफन भी महफूज है। बात कौन है? बुलाया गया बेटे को। ये कौन है? कहा मेरे वालिद है, आलिम थे, मेरठ के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाले थे, तर्जमान सुन्नत के मुसन्निफ थे, मौलाना बदर आलम मेरठी नाम था। जब बूढ़े हो गए तो पैर में तकलीफ होती थी, पैर फैला करके बैठते थे, तकलीफ की वजह से पैर फैला करके बैठते थे। लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान बच्चा सामने बैठ गया तो पैर को समेट लेते थे। लाख दर्द हो, पैर
पैर को फैलाते नहीं थे हाफिज कुरान के एहतराम में। हाफिज कुरान के एहतराम का सदका है कि साल गुजर गए, दफन हुए, लाश भी महफूज है, कफन भी महफूज है। आपका एक ही बच्चा मास्टर भी बनेगा, हाफिज भी बनेगा। तरीका मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा निकाह बाद में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिर कहाँ आपका ख्वाब पूरा होगा। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइएगा, 5 साल। जब स्कूल में 5 साल पढ़ ले, उसको स्कूल से निकालिए, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए आप। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। और जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है, उसी तरह उसका दिमाग तेज हो जाएगा। और जो 3 साल का गैप हुआ है स्कूल का, आप अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाइए, वो सारे बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। रुड़की का हाफिज कुरान पूरे हिंदुस्तान के बच्चे को पीछे छोड़ दिया, सबसे आगे निकल गया। क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। एक आदमी की शादी हो गई, बाल बच्चा नहीं, 1 साल गुजर गया। दूसरे साल में फिर बाल बच्चा नहीं, 2 साल गुजर गए। उससे लोगों ने कहा, यार तू कैसा मर्द है, शादी हो गई है, कैलेंडर छपी नहीं है। अब बेचारा मुंह छुपा करके किसको जवाब दे? रात के सन्नाटे में अल्लाह से दुआ करता है, मेरे परवरदिगार बेटा ना दो सही, एक बेटी ही दे दो। वादा करता हूँ जब वो बेटी जवान होगी, शादी का वक्त होगा, रुखसत होगी, उसको दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूँगी। जोश में था, कबूलियत की घड़ी थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई, जवान हो गई, शादी का वक्त आया, जेब में फूटी कौड़ी। परेशान हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, का हुजूर गजब हो गया, वादा किया था अल्लाह से, बेटी मिल गई, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, बेटी को शादी पर क्या दूंगा? करे घबराता क्यों है? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास अभी भी मौजूद है। का हुजूर रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, जमीन मकान नहीं है, का दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। बेटी जब शादी से पहले घर में है तो उसको कुरान की तालीम दे दो, जब बेटी की शादी हो जाए कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती। ये देख रहे लाइट है, जनरेटर कहीं चल रहा होगा, उसमें डीजल डाल दिया, अब डीजल से सप्लाई यहाँ तक आई है, रोशनी आपको मिल रही है। ये पंखा भी चल रहा है जनरेटर की सप्लाई की वजह से, लेकिन जनरेटर का तेल जैसे खत्म होगा, पावर हाउस से लाइट जैसे जाएगी, ये पंखा बंद हो जाएगा, ये लाइट खत्म हो जाएगी। ठीक मदरसे में पढ़ाई हो रही है, बच्चे मगरिब के बाद पढ़ने के लिए बैठे, झूम झूम करके कुरान पढ़ रहे थे, पंखा चल रहा था, अचानक में लाइट चली गई। उस्ताद हाथ का पंखा, ताड़ का पंखा लेकर के बच्चों को झेल रहा है, बच्चे झूम झूम करके कुरान पढ़ रहे हैं, बच्चे को कुरान पढ़ने में मजा आ रहा, उस्ताद को पंखा झेलने में मजा आ रहा। अब ये हैरत देख करके एक नवाब साहब को बड़ी हैरत हुई, उसने 10,000 सोने के सिक्के उस्ताद को इनाम में दे दिया। मुबारक हो, कुरान से ताल्लुक हो तो ऐसा ताल्लुक हो, लाइट चली जाए, बच्चे झूम झूम करके पढ़े, लाइट चली जाए, उस्ताद हाथ का पंखा झेले, मजा लेकर के, वाह रे उस्ताद, वाह रे शागिर्द, कुरान से ताल्लुक। 10,000 सिक्के जब मिल गए उस्ताद को, तो उस्ताद एक नंबर का दुनियादार था। बोला, हुजूर कौन सा कारनामा किया था कि 10,000 रुपया इतना बड़ा इनाम दे दिया, क्या जरूरत थी इतना पैसा देने की? तो नवाब साहब ने कहा कि उस्ताद साहब मेरे मदरसे से बाहर निकल जाओ, कल से मदरसे में नजर मत आना, तो कुरान मत पढ़ाना, तुम तो एक नंबर के दुनियादार हो। 10,000 सिक्के को तुम कुरान के मुकाबले में बहुत बड़ी दौलत समझते हो। अरे पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए, कुरान के मुकाबले में कुछ नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कौन का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इसमें भी देखिए हाथ उठा रहे हैं, बिल्कुल बाईपास जा रहे हैं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन
पिंडाल के नीचे जवान ज़्यादा, बूढ़े लोग ज़्यादा कम हैं। मैं जवान को 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की देने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके इस्तकबाल करे, हमारा जवान कबूल करेगा इंशाअल्लाह। 7 खून आपका माफ़ है, दायां बायां हो जाए चल जाएगा। मैं कि आपकी जगह फंसता, सवाल होता मैं भी फंस जाता। अल्लाह का शुक्र है आप बेदार हैं। अगर आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की चाहिए तो सिर्फ 2 काम करने होंगे, डायरी पर नोट कर लीजिए। सिर्फ 2 काम कीजिए, आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। आपको 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। पहला काम यह है कि आप हलाल कमाइए। दूसरा काम यह है कि आप हिसाब से खर्च कीजिए। 1 साल अमल करके दिखाइए, कोई आपसे हाथ नहीं मिला सकेगा। अल्लाह आपको गनी बना देगा, गरीब नहीं रखेगा, मोहताज नहीं रखेगा। रात का सन्नाटा है, आप टॉर्च लेकर के जमीन पर मारिए, एक चीज आपको चलती हुई नजर आएगी। रात के सन्नाटे में आप यहाँ से घर जाइए, रात के सन्नाटे में टॉर्च मार करके जमीन पर देखिए तो एक चीज चलती हुई नजर आएगी, वो है चूटी। चूटी आपको नजर आती है। अंधेरे में कहाँ जा रही है, इसको कहाँ से आना है, ये क्या कर रही है, ये सोती है कि नहीं है, ये राज आपको बता रहा हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ओ जवान, क्रिकेट खेल करके तुम तरक्की करना चाहते हो, तरक्की नहीं करोगे, चूंकि वक्त बर्बाद हो गया। जो वक्त चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर तरक्की करना चाहते हो तो चूटी को देखो, उसे पता है कि बारिश के ज़माने में मुझे घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा, उस दिन के लिए आज कमाना है। सर्दी में हमें घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा, सर्दी के लिए मुझे गर्मी में कमाना है। रात दिन एक करके चूटी कमाती है, सर्दी के लिए भी रोजी जमा कर लेती है, बारिश के लिए भी सर्दी जमा कर लेती है। अगर अपने खानदान को बचाना है, अपने ईमान को बचाना है, चूटी की तरह हलाल रोजी तलाश करनी पड़ेगी। एक जवान आया दौड़ा दौड़ा मस्जिद में, कहने लगा, हे अल्लाह छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाए, कूट करके खाए। हज़रत उमर ने सुन लिया, वो जवान क्या दुआ कर रहा था। कहा हुजूर एक रिल की दुआ थी, गुजर गई, माफ कीजिए। कहा कि जरा बताओ, मस्जिद में दुआ कर रहे हो कि अल्लाह छप्पर फाड़ करके दे दे, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। अल्लाह ने रोजी को दुनिया में फैला रखा है। दुआ मस्जिद में करो और मस्जिद से बाहर रोजी को तलाश करो। आप देखेंगे जब रमजान का दिन होता है तो हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के क्या कहता, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। कटोरा अलग उछाल रहा है, सर को अलग उछाल रहा है। ये भीख मांग रहा है या फुटबॉल खेल रहा है? आप हैरान हो जाएंगे। एक आदमी बोला कि हट्ठा कट्ठा हो, काम धंधा नहीं करते हो, भीख मांगते हो, काफी काम दे दीजिए। ये आदमी बोल करके नसीहत करके फंस गया। बोला कि ठीक है, मैं तुमको काम देता हूँ, 10 रुपया तुमको महीना में तनख्वाह देंगे। कहा 10 रुपये से क्या होगा, 10 रुपये तो मेरी गाय घास में खा लेगी। कहा इसका मतलब है तुमको गाय भी है? कहाँ गाय भी है? कहा उस गाय का क्या करते हो? कहा 2 किलो सुबह दूध पीता हूँ, 2 किलो शाम में दूध पीता हूँ, पहलवान हूँ, दूध तो पीना ही पड़ेगा। कहा गाय रख करके भीख मांगते हो? कहा क्या हुआ, मैं नेशनल फ़कीर हूँ, मेरा बाप इंटरनेशनल फ़कीर था। कल तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। बिल्कुल सही जा रहा है। एक वादा आपसे लेना है कि बेटा की शादी हरगिज फ्री में नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। जोर का झटका धीरे से लगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। हमारे जवान अगर बच गए मुल्क बच जाएगा, जवान बच गए खानदान बच जाएगा। जवान को सिर्फ 2 ही काम से बचना है, जुआ से बचना है, शराब से बचना है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। न किसी को पिलाएंगे न किसी से पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
कभी कभी बायां दायां हो जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अभी तक बेदार नहीं है। अगर आखिर तक आप बेदार नहीं हुए तो आपका जनाजा पढ़ने में भी मुझे देर नहीं है। एक नौजवान गोरखपुर हॉस्पिटल में 4 जवान जुआ खेलते हुए पकड़े गए। 4 जवान जुआ खेल रहे थे, गोरखपुर हॉस्पिटल में पकड़े गए। पुलिस वाले ने पूछा कि भाई ये जुआ का पैसा कहां से लाया था? कहा हुजूर अपना खून बेच करके जो पैसा कमाया था वो जुए में बर्बाद कर दिया। एक बाप था, इतना बड़ा स्टेट का मालिक था, जैसे महमूदिया स्टेट वाले थे, 200, 300, 400 बीघा जमीन के मालिक थे। एक आदमी इतना बड़ा स्टेट का मालिक था कि उसकी जमीन में 3 रेलवे स्टेशन पास करते थे। 3 रेलवे स्टेशन एक आदमी की जमीन में। उसका बेटा जब जुआ खेलने लगा, जमीन हारता गया, हारता गया, हारता गया। जिसके बाप की जमीन में 3 रेलवे स्टेशन थे, उसका बेटा जुआ खेलने के नतीजे में वहीं भीख मांगता हुआ खड़ा, भीख मांगता। एक जवान के पास पैसा आया, उसको खुजली होगी, जुआ खेलने की खुजली होगी। 75 लाख रुपए का मालिक था, 19 घंटा जुआ खेलता रहा। लाख के चक्कर में करोड़ कमाना चाहता था, लेकिन पतलून के चक्कर में लगोटी चली गई। 19 घंटे में 75 लाख रुपए हार गए। उसको ऐसा सोग हुआ कि पैर भी नहीं उठ रहा। उसने सोचा कि इस मुंह से घर वाले को क्या दिखाएंगे, तो मुंह काला हो गया, सिया मुंह को घर वाले को क्या दिखाएं। उसने रिवॉल्वर निकाला, सर पर गोली ठोक ली, धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का। हमारा जवान सिर्फ जुआ से बच्चा, मैं गारंटी लेता हूँ 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगी। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप किसान आदमी है, अभी आपने धान काटा, अब इसके बाद हम मकई लगाने वाले हैं। मकई कैसे लगाते हैं आप? तो पीठ पर आपके मशीन होती है, कीड़ा मारने के लिए आप उसमें पानी डालते हैं, उसके बाद दवाई घोलते हैं, घोल करके